हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। वी आर टेकिंग यू ऑन एन एक्साइटिंग जर्नी थ्रू द स्टनिंग लैंडस्केप्स ऑफ चिकमंगलूर. From exploring vibrant spice market to embarking on thrilling water sports adventure and delving into the rich history of Karnataka, this video has it all. ये वीडियो हमारे चिकमंगलूर ट्रिप का हिस्सा है, पर इससे पहले अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखें हमारे चिकमंगलूर ट्रिप के पहले वीडियोस. हमने कवर किया है सब कुछ, चिकमंगलूर तक की हमारी यात्रा से लेकर हिब्बे फॉल्स, मुल्यानगिरी पिक, बाबा बुदानगिरी और बहुत कुछ. नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे. Okay everyone, let's go. After enjoying the peaceful atmosphere of Chikmagalur for 2 wonderful nights near Atigundi, it was time to say goodbye to this magical town and return to the lively streets of Bangalore. पर रास्ते पर जाने से पहले हमने एक फेमस मसाला स्टोर को एक्सप्लोर करने का मौका मिला, जो चिकमंगलूर शहर के नज़दीक स्थित है. जैसे कि आप सब जानते हैं, चिकमंगलुरु मसालों और चॉकलेट के लिए बहुत प्रसिद्ध है. इसलिए हमने अपने ड्राइवर से कहा कि वो हमें एक ऐसे दुकान ले जाए जो चिकमंगलूर शहर के पास हो. Now, just a quick disclaimer. Folks, we are not sponsored by Giri Spices Store, but we simply had to share our experience with you. और मुझ पर भरोसा करो दोस्तों, गिरी मसाला स्टोर ने हमें निराश नहीं किया. Giri Spices Stores, this can be your one-step destination for all your spice needs in the enchanting town of Chikmagalur. The stores offers a delightful array of spices that will add a burst of flavors to your culinary adventure. हम गिरी स्पाइस में गए थे, जहां आप देख सकते हैं कि बहुत सारे काजू, बादाम, मसाले और ये बर्ड नेस्ट भी है. अगर आप यहाँ जाते हैं तो आप बहुत सारे परफ्यूम्स भी देखेंगे. काफ़ी सारा कलेक्शन है, मैंने इतना तो कभी नहीं देखा, और ये काफ़ी लोकल परफ्यूम है, आप ट्राई कर सकते हैं. यहाँ सोप बार भी है, नेचुरल ऑर्गेनिक सोप रखे हुए भी हैं. फिर आपको दूसरे अलग अलग एसेंशियल ऑयल्स भी मिल जाएंगे, जैसे यूकलिप्टस ऑयल्स. चॉकलेट प्रेमियों के लिए यहाँ है एक लाजवाब कलेक्शन ऑफ चॉकलेट्स जैसे आयरिश फिलिंग चॉकलेट्स, डार्क चॉकलेट भी थे, बिस्की फिल्ड चॉकलेट्स, बनाना, लिची, ब्लैक करंट, कैरमल, आलमंड, पीनट, ऑरेंज, मैंगो, पान, ड्राइड ब्लूबेरी, ड्राइड पाइनएप्पल, मतलब बहुत सारे चॉकलेट फ्लेवर्स थे. आप वहाँ पर ट्राई भी कर सकते हैं खरीदने से पहले. फिर यहाँ आते हैं, यहाँ तो पूरे मसालों का खजाना था. बिरयानी के लिए स्पाइसेस चाहिए तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे इलायची, क्लोव्स, दालचीनी, नटमेग, कोरिएंडर सीड्स, ब्लैक कार्डमम, सिनेमन, मेस, ब्लैक पेपर, ग्रीन कार्डमम, स्टार एनीस और काली मिर्च, जो आपके भोजन को और भी स्वादिष्ट बनाती हैं. यहाँ डिफरेंट पापड़ या हपला भी काफ़ी सारे थे, और ज़्यादा भीड़ यही जमी हुई थी क्योंकि यहाँ पर एरोमा काफ़ी अच्छा आ रहा था.
मतलब जो हमें पैकेट्स में मिलता है जनरली उससे तो बेहतर ही था। अगर आपको पिकल्स पसंद है तो आप ज़रूर खरीदें। इनकी वेबसाइट पर जाकर या फिर फ़ोन करके आप इन चीज़ों को खरीद सकते हैं। नेचुरल ब्यूटी को एनहांस करने के लिए यहाँ है ब्यूटी और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। फिर कुछ हाउस होल्ड एसेंशियल जैसे कि इंसेंस और धूप स्टिक्स। इसके साथ ड्राई फ्रूट्स, काजू, पिस्ता, बादाम। ऑब्वियसली किसको पसंद नहीं है ये सब। देन सीड्स भी है। सीड्स में तो काफ़ी विटामिन्स एंड प्रोटीन्स होते हैं। आप अगर चाहें तो आप लूज सीड्स भी खरीद सकते हैं। अब प्राइस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ठीक ही था। ऑब्वियसली थोड़ा टूरिस्ट प्लेस है तो ज़्यादा रहता है, बट अच्छा था। We bought one vanilla flavored coffee and some homemade dark chocolates that costed us within 400. After our brief stop, we continued our journey towards Bangalore. As we traveled through Belur, we decided to indulge in some adventure sports near Yagachi Dam, situated in the charming town of Belur. Yagachi Dam offers a plethora of thrilling activities where you can create unforgettable memories with your friends, families, and loved ones. यागाची वाटर रिजर्वर अब एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रेमियों के लिए एक पसंदीदा लोकेशन बन गया है। जनवरी 2011 से टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर वाटर स्पोर्ट के लिए एक बोटिंग सेंटर स्थापित किया है, जो विजिटर को अनेक एक्साइटिंग ऑप्शन ऑफर करता है। ये रिजर्वर बेलूर शहर और चिकमंगलुरु जिले के सड़क के पास स्थित है। ये रिजर्वर हफ्तों में काफ़ी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। हसन शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर ये लोकेशन फन एंड एडवेंचर खोजने वालों के लिए ईजिली एक्सेसिबल है। जब आप यागाची डैम तक पहुंचेंगे तो तैयार हो जाएं गर्मी को हराने और अपने अंदर के बच्चे को जगाने के लिए। जोश भरे वाटर स्पोर्ट्स वाले राइड में भाग लेने चुने विकल्प में से जैसे कि स्पीड बोट्स, जेट स्की या फिर स्पीड बोट के द्वारा खींचा गया एक बनाना बोट पर सवार हो जाए। यागाची डैम पर कयाकिंग भी उपलब्ध है। एक पैकेज बुक करके यागाची डैम के इन वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लें और एक एड्रेनलिन भरी एडवेंचर के लिए तैयार हो जाए। The visiting hours are from 7 a.m. to 6:30 p.m. During the activities, which last for around 2 hours, you can experience various exciting water rides, such as banana ride with 2 dips in water, kayaking for 20 minutes, a bumpy ride for 15 minutes, a 4-kilometer speedboat ride, and a 2-kilometer jet ski ride, and more. यागाची डैम पर यहाँ 3 पैकेज ऑप्शन है। पहला पैकेज है वाटर स्पोर्ट्स कॉम्बो पैकेज, जिसमें 3 एक्टिविटी शामिल है, स्पीड बोट, बनाना राइड, कयाकिंग, और ये 450 पर पर्सन के लिए है। दूसरा पैकेज में स्पीड बोट, बम्पी राइड, कयाकिंग एक्टिविटीज़ है और ये 550 पर पर्सन का है। तीसरा पैकेज 650 का है, जिसमें एक्टिविटीज़ लाइक स्पीड बोट, बम्पी राइड, बनाना राइड शामिल है। चौथा पैकेज है 425 पर पर्सन, जिसमें 4 एक्टिविटी ऑफर करता है, जैसे स्पीड बोट, बम्पी राइड, बनाना राइड एंड कयाकिंग। और आप देख ही सकते हैं हमने एक कयाकिंग राइड ली है जो हमें 250 पड़े। However, one drawback to note is that the ticket counters and the queue system could be improved for a smoother experience. और देखो, ये लड़की बोट में चढ़ने से पहले पानी में गिर गई। क्या एंट्री मारी है मैडम। 10 साल के नीचे के बच्चे यागाची डैम के वाटर स्पोर्ट्स में शामिल नहीं हो सकते। कंफर्टेबल ड्रेस पहन के जाएं। इसके अलावा किसी भी डेयरिंग स्टंट का प्रयास ना करें और बोट राइड से पहले शराब या भारी भोजन ना करें। सुरक्षा के लिए अपनी लाइफ जैकेट सही तरीके से पहनना महत्वपूर्ण है। यागाची डैम की यात्रा के प्लानिंग में स्नैक्स, पानी की बोतल या फर्स्ट एड किट
भी ले जाएं। अपना सनस्क्रीन लगा के जाएं और फ़ोन को पानी से बचाने के लिए वाटरप्रूफ पाउच में रखें। यागाची डैम परिवार और दोस्तों के लिए एक अद्भुत जगह है, जहां बच्चों और बड़ों दोनों के लिए आनंद भरा घूमने का अवसर मिलता है। अरे धीरे करो, धीरे। अच्छा उस तरफ चलते, उस तरफ आ जाओ, चलो घूम जाती। वो आगे सामने वो रेत है, रेत है। क्यों रुके क्या? देखो मैं तरफ तुम्हारी तरफ कर रही हूँ। ये ऊपर देख रही हो? हाँ ये पता नहीं किसका ड्रोन है। अरे इनका ही है। अरे घुमाए, घुमाते घुमाओ होती। The dam was built with the aim of utilizing water resources for irrigation and fulfilling the need for drinking water in Belur, Chikmagalur. नवंबर से मार्च तक भारत में वाटर स्पोर्ट्स का प्राइम सीजन होता है। घुमाएगा कैसे होती? उस तरह से घुमाए क्या? अरे घुमाएगा कैसे? घुमा दूंगा मैं। घुमाओ ना। क्या टेंशन? नहीं आती, यहीं से घुमाओ यार, मेरे को डर लग रहा है। आती घुमाओ प्लीज। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट द पीस। अच्छा उस तरफ घुमा लो, फिर आई विल थिंक अबाउट पीस। मैं भी करूँ क्या? कैसे घुमा रहे हो? इस तरफ? हाँ घुमा दो, इस तरफ घुमा दो। घुमाओ, यहाँ से ही घुमाओ। नहीं नहीं अच्छा घुमा तो दो ना, फिर हम लोग और घूमते रहेंगे गोल गोल। एक बार दिखा दो कि घुमा सकते हो तुम, बस तो तुम्हारे पे भरोसा आ जाएगा मुझे। अरे घूम नहीं रहा है ये। हाँ तुम्हें घुमाने बोल रही हो तो आगे जाने की कोशिश क्यों कर रहे हो तुम? उस तरफ नहीं जाना है, बंद करके रखा है इन लोगों ने। लग तो नहीं रहा घूम रहा है। ठीक है हाँ, उस तरफ लेके चलो, उस तरफ लेके चलो, स्ट्रेट लेके चलो। ठीक है तो मैंने कुछ नहीं कर रही, ठीक है? इस तरफ क्यों जा रहे हो अति? थोड़ा उस तरफ चल के थोड़ा रुके रहेंगे हम। My husband doing boating. हे प्रभु, बहुत अच्छा काम किया आपने। मेरे हस्बैंड को सब चलाना आता है, बोट भी चला लेता है। अरे उस तरफ जा रहा है गाड़ी भी चला लेता है। हम बच जाएंगे लगता है। ये मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं बस बैठी हूँ। स्ट्रेट स्ट्रेट चलो। नहीं 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 बेबी प्लीज प्लीज। ओए बेबी वो बम्पी राइड की तरफ है बेबी, प्लीज प्लीज प्लीज। बेबी 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 ले चलो यार, बम्पी राइड आ जाएगी। ओ माय गुडनेस। हाँ वहाँ ले चलो, वो उस तरफ वाले कोने में ले चलो। ए हाय, तो क्यों वीडियो इतनी अच्छी? हाय हाय इधर ताको वीडियो अच्छे। चलो चलो हम पहुंच गए, वी आर ऑलमोस्ट देयर। अति हम कहीं गलत जगह पे जा रहे हैं क्या? अरे अरे यहाँ पे तो वो है
दे गलत जा रहे हो, इस तरफ चलो, इस तरफ। अरे भैया पकड़ लो। अरे Let's not forget the incredible joy we felt amid the beautiful surroundings and soothing weather offered by nature around us. After getting tired from water sports activities, we looked for a restaurant to have lunch. Once we had delicious food at a restaurant near Belur, we made a plan to visit a temple close to the Belur area. This temple is known as the Chennakeshava Temple. The Chennakeshava Temple, also known as Keshava or Vijayanarayana Temple, is a 12th century Hindu temple located in the Hassan district of Karnataka state, India. Commissioned by King Vishnuvardhana in 1117 CE, this temple stands proudly on the bank of the Yagachi River in Belur, which was an early capital of the Hoysala Empire. Constructed over 3 generations, the temple's completion took a remarkable 103 years. चिन्नकेशवा विष्णु के प्रतिरूप का दर्शाता है। उसकी अनोखी वास्तुकला, मूर्तियों, रिलीफ फ्रीजर्स as well as its iconography, inscriptions ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर सच में एक बहुत ही अद्भुत है। उसकी कला में 12वीं शताब्दी के जीवन के दृश्य जैसे डांसर, म्यूजिशियन और रामायण महाभारत था और पुरानास थ्रो न्यूमरस फ्रीजेस बहुत ध्यान से दिखाए गए हैं। हसन के समान मंदिर बेल्लूर में चन्निकेशवा मंदिर को देश के सबसे श्रेष्ठ होयसाला वास्तुकला के उदाहरण में से एक माना जाता है। जब कोई इस विशाल टावर के पास आता है, it's a huge Rajagopuram or gate archway rises above them as one approaches. East is the most popular architectural orientation for temple, and the temple's central feature is positioned in the middle and facing east. यहाँ एक फेमस फेस्टिवल मनाया जाता है जो मार्च अप्रैल में होता है, जो देश भर में मनाए जाने वाले भारत की जीवंत नृत्य और संगीत के त्योहार के साथ मिलता है। देश भर से आए लोग इस महान कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एकत्रित होते हैं, जहां कलाकारों अपने हुनर का प्रदर्शन करते हैं। कप्पी चानीग्राम मंदिर के पीछे स्थित देवी सोमनायकी लक्ष्मी के पुनर्जन्म की एक मंदिर है। चिन्नकेशवा मंदिर के बाएं तरफ स्थित आप डल्लानायकी मंदिर मिलेगा। मंदिर के स्तंभों पर पूरी मंदिर के कॉम्प्लेक्स में कला और मूर्तिकला की कुछ बेहतरीन मिसाल है। सबसे प्रसिद्ध मंदिर का स्तंभ नरसिम्हा स्तंभ है। कुल मिलाकर 48 स्तंभ है, हर एक अपनी अपनी कार्विंग और सजावटों के साथ। 4 मुख्य स्तंभ पर स्वर्गीय अप्सराओं यानी बदनिकास को दर्शाया गया है। गजासुरा संहारा भगवान शिव की मूर्ति, दुर्गा के महिषासुर की मूर्ति, रावणा का मूर्ति और कई और ऐसे कला का उदाहरण है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर कई छोटे मंदिरों की भी है। इसके अलावा इस मंदिर के विभिन्न मूर्तियों पर उस युग के पेंटर्स के द्वारा छोड़ी गई सिग्नेचर से हम होयसाला युग की जीवन शैली और संस्कृति के बारे में भी सीख सकते हैं। In addition to a pair of magnificent pillars portraying the Hindu god Garuda and the lamb, one of the temple's most notable feature is the fountain. The first and the second are attributed to Vijayanagara period, with the first being attributed to the Hoysala period in between. टूरिस्ट और कला प्रेमी
इस पैरट और हंटर्स की ओर अट्रैक्ट होते हैं। दुनिया के प्रसिद्ध मदनिकास में से एक ये दोनों को सबसे अधिक प्रस्तुत करते हैं। अगर आप ध्यान से मंदिर की दीवारों की कार्विंग पर ध्यान देते हैं तो आपको महाभारत और रामायण के कई रेफरेंस मिलेंगे। इफ यू लुक क्लोजली, हॉर्सेस, एलिफेंट एंड लियंस आर फ्रीक्वेंटली डिपिक्टेड इन वॉल स्कल्पचर्स। मंटपा के द्वार पर होयसला राजा का एक टाइगर या शेर को मारना दिखाई देता है, जो मंदिर में दर्शाया गया है। चोला की राजमुद्रा एक शेर भी एक उनका हरण दर्शाता है। मंदिर का विशाल कॉम्प्लेक्स कई और महत्वपूर्ण कलाओं का घर है। होयसला एम्पायर और उसके राजधानी को 14वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत के कमांडर मलिक काफूर और उसके सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लूटा हमला किया गया। बेल्लूर और हैलेबिदु को भी 1326 सीई में दूसरे दिल्ली सल्तनत के सेना द्वारा लूटा और निशाना बनाया गया। इसके बाद में विजयनगरा एम्पायर ने कब्जा कर लिया। 14वीं शताब्दी के मध्य में जब होयसला राजा वीरबल्ला तीसरे के उनके बेटे के साथ मुस्लिम मदुराई सुल्तनत के साथ एक युद्ध में मारे गए, तब ये होयसला एम्पायर खत्म हो गए। The Chennakeswar temple stands as a testament to the artistic, cultural and theological landscape of 12th century South India during the rule of Hoysala Empire. Our journey through Chikmagalur has been unforgettable experience, filled with adventure, discoveries and culture immersion. As we bid farewell to this enchanting town and head back to the bustling streets of Bangalore, we carry with us memories of serene landscapes, exhilarating activities, and glimpse into the majestic heritage of South India. Our Chikmagalur trip has left an indelible mark on our hearts, reminding us of the beauty and diversity that our incredible country has to offer. But our journey doesn't end here. With each adventure, we continue to explore new horizons, seeking to uncover the treasure that await us in every corner of this vast and wondrous land. Until next time, keep exploring, keep discovering, and keep embracing the magic of travel. If you're planning a trip to Chikmagalur, leave a comment below and let me know if you have any questions. Don't forget to like this video and subscribe to my channel for more traveling adventures. You can also check out my other videos on here. Thanks for watching this video.